सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज एसएससी सीएचएसएल 2025 का पहला दिन का एग्जाम था और 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तीसरी शिफ्ट थी जो 3 बजे खत्म हो गई और इस खत्म होने के बाद अब जो आपका रिव्यू है, आखिर ओवरऑल आज का एग्जाम कैसा रहा। साथ ही साथ हमें ये पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस का जो लेवल है वो किस तरह का आ रहा है। मैं इस एनालिसिस में, इस एग्जाम रिव्यू में किसी भी तरह किसी चैप्टर की चर्चा नहीं करूंगा कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। केवल मैं आपको इतना बताने आया हूं कि कुल अटेम्प्ट आपके अच्छे कितने हो सकते हैं, कितने अटेम्प्ट पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सारी चीजों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2025 का जो एग्जाम इस बार हुआ है, डे 1 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो सीजीएल में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हमने सीएचएसएल में भी सेम वैसा ही किया है इस बार। यानी सीजीएल और सीएचएसएल में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। जिस तरह का पेपर सीजीएल में देखने को मिला था उसी सेम लेवल का पेपर आपको सीएचएसएल में देखने को मिल रहा है। तो कम से कम मैं जो हमारे सीजीएल के जो अध्यक्ष हैं उनसे मैं यही विनती करता हूं, तो कम से कम आप पेपर का जो लेवल है वो आप उस कैटेगरी बेसिस पे तो डिसाइड करें कि सीजीएल जो है वो ग्रेजुएशन बेस पर है और सीएचएसएल जो है वो 12th बेसिस पे है। तो कम से कम दोनों में डिफाइन और दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा रखें। लेकिन कोई डिफरेंस ज्यादा नजर नहीं आया। पेपर का लेवल जो था वो लगभग लगभग सेम आपको वैसा ही देखने को मिला। अब हम बात करते हैं रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और इंग्लिश में ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था। अब यहां पर समझना मेरी बात को ध्यान से कि पेपर का जो लेवल था, एग्जाम रिव्यू की बात करें, आज तीनों शिफ्ट का कुल मिला जुला जो हमारे पास रिव्यू आया है, उस रिव्यू में अगर हम देखें यहां पर ध्यान से, तो हमें पहला जो रीजनिंग का लेवल देखने को मिल रहा है वो इजी मिल रहा है। और आई थिंक सभी लोग इससे सहमत होंगे कि रीजनिंग इजी थी, सीजीएल में भी इजी थी और सीएचएसएल में भी इजी है। यानी कि बहुत ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिला। हाँ, एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पर हमें उलझाने की कोशिश की है, उन क्वेश्चंस को हमने छोड़ा है, उन पे हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। बाकी क्वेश्चंस आपके थे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। आप 20-22-23 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हो। इसमें आपके क्वेश्चंस जो थे ओवरऑल पजल सेटिंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम बात करें यहाँ पर मैथ्स की। मैथ्स का लेवल यहाँ पर मॉडरेट देखने को मिला है। ना तो मैं ये कहूंगा कि इजी थी, ना तो मैं ये कहूंगा कि बहुत हाई लेवल पे थी। इसमें मैं इतना बता सकता हूं कि इसमें आपके दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो आपका होता है, पहला सेक्शन जो आपका होता है ये होता है अर्थमेटिक का। पहला सेक्शन आपका होता है अर्थमेटिक का और दूसरा सेक्शन जो होता है वो था एडवांस का। अब अर्थमेटिक और एडवांस के अंदर मैं बात करता हूं तो अर्थमेटिक से क्वेश्चंस लगभग आपके 65 से 70% क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पे पूछे गए हैं। 65 से 70% मैं ये कह सकता हूं कि 65 से 70% क्वेश्चन जो हैं वो यहां पर अप्रोक्स पूछे गए हैं। यानी अर्थमेटिक लगभग 70% थी, 30% ही केवल एडवांस के क्वेश्चंस थे। यानी अर्थमेटिक ज्यादा पूछी गई है, ये हमें ध्यान रखना है। अर्थमेटिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एडवांस से कम पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि अर्थमेटिक में चैप्टर कौन कौन सा आ रहा है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अर्थमेटिक को थोड़ा प्रिपेयर करिए, मेहनत करिए, इस पर काम ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं जीके जीएस। जीके जीएस में स्टैटिक जीके क्वेश्चंस भी थे, करंट अफेयर्स भी था, हिस्ट्री भी था, पॉलिटी भी थी। अब लेवल जो था इसका वो मॉडरेट टू हाई था। जीके जीएस में बिल्कुल भी इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्सेप्शनल हैं जो इजी मिले होंगे आपको। कुल मिला के जीके जीएस का लेवल जो था वो मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक रहा है, ऐसा स्टूडेंट ने मुझे बताया है। अब हम बात करते हैं यहां पर इंग्लिश की। तो इंग्लिश का जो लेवल था वो मॉडरेट है। इसमें आपका जो क्लोज टेस्ट था, कॉम्प्रिहेंशन था, वो इस बार पूछा गया है। कई बार हमने देखा कॉम्प्रिहेंशन सीएचएसएल में नहीं पूछा जाता, लेकिन इस बार कॉम्प्रिहेंशन से भी क्वेश्चंस आए हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन का लेवल जो था वो डिफिकल्ट था, उसको पढ़ने में टाइम लग रहा था। वहां पर आपको टाइम देने की जरूरत थी, वहां पर आपको टाइम लगा है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और क्लोज टेस्ट से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो कुल मिला के जो इंग्लिश का पेपर था वो मॉडरेट लेवल पर था। तो अब इसका निष्कर्ष अगर निकालते हैं, इजी, मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई और मॉडरेट, तो कुल मिला के ओवरऑल जो पेपर का आज का लेवल था, चारों सब्जेक्ट को मिला लिया जाए तो मॉडरेट लेवल हम कह सकते हैं। जो लोग इजी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं था, हाई कह रहे हैं वो भी नहीं था,
पेपर का लेवल आज का कुल मिलाकर हमें मॉडरेट देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं गुड अटेम्प्ट्स की। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, इनमें आपके गुड अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं? अगर आप रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो गुड अटेम्प्ट है वो आपके 22-23 क्वेश्चंस आपके गुड अटेम्प्ट में हो सकते हैं। अगर आप 20-22 से ऊपर क्वेश्चंस करके आ रहे हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर 22-23 क्वेश्चन आप मिला जुला के करके आ रहे हो तो ये आपका एक गुड अटेम्प्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो मैथ्स की, मैथ्स में आपके 19 क्वेश्चन बन रहे हैं, 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यहां पर ये बात कह सकते हैं कि आपका मैथ्स भी अच्छा गया है, यानी कि मैथ्स में भी आप इस समय क्वालिफाई कर सकते हो। सेकंड चीज आपकी ये हो गई। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन जो है जीके जीएस का। सबसे ज्यादा जो हमें दिक्कत देखने को मिली है वो हमें इसी सेक्शन में देखने को मिली है जीके जीएस में। जीके जीएस में किसी के 10 क्वेश्चंस बन पाए हैं, किसी के 11 क्वेश्चंस बन पाए हैं, किसी के 12 बन गए हैं, और 12, 13, 14 क्वेश्चन से ऊपर किसी के मुझे लगता नहीं कि बन पाए होंगे, क्योंकि जीके जीएस का पेपर मॉडरेट से स्टार्ट होके हाई लेवल पे गया है। इतने क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं तो सहमत है तो एक बार बता देना कि यस सर सहमत है। एक बार जरा मुझे चैट रेट जो है वो एक बार जरा इसको जूम करके दिखाना, मुझे क्लियर नहीं दिख रही है। सेफ अटेम्प्ट कितने हैं आपने ये पूछा है। सेफ अटेम्प्ट मैं यहां पर लेके आ रहा हूं आपके पास। सेफ अटेम्प्ट, ये मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, सेफ अटेम्प्ट, इसमें कुछ गलत भी होंगे आपके। अब आप 100% एक्यूरेसी लेकर चल नहीं सकते कि 100% आपने 75 क्वेश्चन कर दिए तो 75 क्वेश्चन के 75 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 72 किए तो 72 के 72 से हो जाएंगे। ये आपका सेफ अटेम्प्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप कम से कम अगर मान लो 75 क्वेश्चन कर रहे हो, आपके 15-18 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो भी क्लियर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। अब यहां पर आपका इंग्लिश का सेक्शन आता है। इंग्लिश में जो आपका जो सेक्शन रहेगा इसमें 17 से 18 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट हो सकता है आज सभी सब्जेक्ट का। कुल मिला के मिनिमम क्वेश्चन जो आपके अटेम्प्ट होने चाहिए वो 70 होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 75-76 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट हुए हैं आज की डेट में, तो ये आपका एक गुड अटेम्प्ट है। अगर आपके यहां पर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं और इन 70 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं कि आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस, 4 से 5 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस क्या हैं आपके रॉन्ग हैं, तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। तो यहां पर 70 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, तो आप 65 क्वेश्चन सही होने पर आप टीयर 2 के एग्जाम में बैठ सकते हो। 75 के आसपास अगर आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं, 75 के आसपास अगर अटेम्प्ट हुए हैं और इसमें अगर आपके 7 से 8 क्वेश्चंस गलत हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, तो आप यहां पर बिल्कुल घबराइए मत। 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो गए तो 67 क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, इसमें आपके 2 नंबर और माइनस हो जाएंगे, 2 नंबर माइनस होंगे, 65 नंबर बन जाएगा। 65 आपका जो है वो यहां पर एक अच्छा स्कोर हो सकता है। थोड़ा सा जूम आउट करो। चलिए बहुत बढ़िया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपका इतना ही स्कोर आपका रहा है और इतने पर आप एग्री हैं कि हाँ ये लेवल मेरा बिल्कुल सही है, और अगर रिव्यू आपको पसंद आया हो, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मन करे तो सेशन को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन एनालिसिस तीनों शिफ्ट का मैं लेकर आऊंगा जब तक आपका एग्जाम चलने वाला है। तो जितने भी लोग यहाँ पर 30 नवंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है, तो जितने भी लोग यहाँ पर एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपको आगे के रिव्यूज आपको देखने हैं और आज का रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपकी मर्जी है। कल फिर से मुलाकात होगी तीनों शिफ्ट का एनालिसिस लेके। अभी के लिए इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।